Good morning, students. How are you? I hope that you are fine and enjoying. So, today we are going to discuss the important question and answer of the portrait of a lady. So, let's start. In understanding the text, the first question is mention the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. So, it is very easy to understand the different phases. एज चाइल्ड द ऑथर एंजॉयड हिज ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप। बचपन में उसने अपनी दादी की फ्रेंडशिप को एंजॉय किया। सी वेकअप हिम इन द मॉर्निंग एंड हेल्प हिम रेडी फॉर स्कूल। उसे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। सी बाथ एंड ड्रेस्ड हिम, उन्हें नहलाती थी और फिर कपड़े पहनाती थी। गिव हिम अ ब्रेकफास्ट एंड अकम्पनीड हिम टू स्कूल, नाश्ता दे करके स्कूल तक उनके साथ जाती थी। द सेकेंड फेज इन देयर रिलेशनशिप केम व्हेन दे वेंट टू लिव इन अ सिटी। अब जो अगला फेज होता है वो उस समय आता है जब वो गांव छोड़ करके शहर में रहने चले जाते हैं। देयर द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। अब वो बस में जाया करता था और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा। द थिंग्स दैट टॉट एट द स्कूल, नथिंग वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। तो स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता था पर कुछ भी देवताओं के बारे में और अपने धार्मिक पुस्तकों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। सी रेयरली talked to him when she learned that the author was being given music lesson। और जब उसको म्यूजिक लेसन दिए जाने लगे, ये उसको जब पता लगा तो उसने तो बात करना ही बंद कर दिया। रेयरली का मतलब कभी कभार बात करती थी। एंड द थर्ड फेज फाउंड देम cut off from each other. He joined university and was given a room of his own. The grandmother isolated herself completely and busied herself in spinning, reciting prayers and feeding sparrows। तो थर्ड फेज जब आता है जब वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद वो एक अपने अलग रूम में रहने लग जाता है। तो जैसे वो अलग में रहा तो दादी ने भी अपने आप को अलग रूम में आइसोलेट कर लिया और कम्प्लीटली बिजी कर लिया अपने आप को किन के साथ, या तो चरखा कातने में स्पिनिंग, या फिर रिसाइटिंग अ प्रेयर्स, मंत्र का उच्चारण करने में, प्रार्थनाएं बोलने में, या फिर अपनी स्पैरोज को फीड कराने में। तो ये था कि तीन फेस आपको बताने हैं ऑथर की रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ जब वो विदेश घूमने के लिए गए से लेकर के शुरुआत से। तो ये हमारे पास तीन फेज है। तो आप आराम से इनको लर्न बाय हर्ट करें और समझने की कोशिश करें। नथिंग इज वेरी हार्ड, यू विल डू इट वेरी इजीली। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज mention three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school। तो आपको ये तीन रीजंस बताने हैं कि ग्रैंड मदर डिस्टर्ब थी जब वो उनका बेटा या लेखक सिटी स्कूल में पढ़ने के लिए गया था। ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड, अब ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब थी। फर्स्ट बिकॉज सी कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल। सबसे पहला कारण तो ये था कि अब वो उसके साथ स्कूल साथ साथ नहीं जा सकती थी। ही वेंट टू स्कूल इन अ बस, और क्योंकि वो तो बस में जाता था। सेकेंडली सी कुड नॉट हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज। अब ऑथर थोड़ा आगे पढ़ने लग गया था तो वो दादी ज़्यादा उसकी हेल्प भी नहीं कर पाती थी। एंड ऑल्सो डिड नॉट लाइक द थिंग्स ही वॉज टॉट देयर अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। यहाँ टोट दो बार आया, आपको एक बार ही पढ़ना है कि वो जो गॉड के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता था और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं था, इसलिए भी थोड़ी उदास रहने लगी। फाइनली म्यूजिक लेसन्स गिवन एट द स्कूल गेव हर द बिगेस्ट शॉक। और जो स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे थे जो कि दादी मानती थी कि वो अच्छे लोगों के लिए नहीं होते, भिखारी और मांगने खाने वाले लोग ही इस काम को करते हैं। तो इस कारण से ये तीन रीजन थे जिनसे ग्रैंड मदर थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। आई थिंक यू आर गेटिंग इट वेल, and try to learn by heart and try to understand the meaning of these three phases and you will learn automatically. The next question, understanding the text here, mention three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। ऑथर्स ग्रैंडमदर ने अपने दिनों को कैसे बिताया जब लेखक बड़ा हो गया था। सो सी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, आइसोलेट हो गई। विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब था कि हर चीज़ से उन्होंने त्याग कर दिया और त्याग पत्र दे दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील, ज़्यादातर समय अपने स्पिनिंग व्हील के पास गुजारती थी। डिड नॉट टॉक टू एनी वन, किसी से बात नहीं करती थी।
सी रिसाइटेड प्रेयर्स एट द सेम टाइम, और उसी समय एक फिक्स टाइम कर लिया कि वो हमेशा प्रार्थनाओं का जाप भी करती थी। इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर सम टाइम एंड फेड द स्पैरोज, और जैसे ही दोपहर बाद होता था थोड़ा आराम कर लेती थी, और सबसे बड़ा काम उनका होता था अपने स्पैरोज को दाना डालना। सो दीज आर द थ्री वेज इन ऑथर्स ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में से मेंशन द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died, कि वो चार विचित्र तरीके बताइए जिसमें उन्होंने बिहेव करना स्टार्ट किया जब वो मरने जा रही थी या मरने के समय पे। इन द इवनिंग बिफोर सी डाइड, अब देखिए उसी इवनिंग की बात है जब वो खत्म हुए थे। इन द इवनिंग बिफोर सी डाइड ए चेंज केम ओवर हर, एक परिवर्तन उसमें आया। सी स्टार्टेड बिहेविंग इन अ ओड मैनर, और उसने अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। जब भी आप क्वेश्चन का रिप्लाई दो तो क्वेश्चन के टेंस का ध्यान रख करके उसी टेंस और टाइम में आपको रिप्लाई करना है। एंड क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीजें ले लेनी है जिससे कि आपकी शुरुआत हो जाए। जैसे मेंशन द ओड वे इन विच द ऑथर्स मदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डाइड, तो यहाँ हम कह रहे हैं इन द इवनिंग बिफोर सी डाइड, तो आंसर और क्वेश्चन में ये मैचिंग होना जरूरी है। सो इट इज वेरी कंपल्सरी टू मैच द क्वेश्चन एंड आंसर द सेम लैंग्वेज इन द बिगिनिंग एंड at the end also there must be the result. What did the author and the writer want to ask? An examiner ask in different way, but you have to reply as he asked, that is better. तो जैसे जिसने पूछा है वैसे जवाब देना है। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की सारी औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना सा ढोलक लिया, यहाँ ढोलकी से इसका अर्थ है ड्रम। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना शुरू कर दिया। सी थम्प्ड द ड्रम फॉर आवर्स एंड सेंग सॉन्ग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और आपको जैसा कि पता है कि जब योद्धा घर पे लौटते हैं और उसके समय जो गाने गाए जाते हैं वो गाने गाने लगी। ही हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने भी बड़ी कोशिश की। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, मनाने की रोकने की कोशिश करी ताकि वो ओवर स्ट्रेनिंग नहीं हो जाए, ज़्यादा थक नहीं जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सी डिड नॉट प्रे, और पहला टाइम था जब उन्होंने प्रे नहीं करी। अदरवाइज पिछले में देखा था कि एक सही समय पे वो प्रार्थनाएं करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज फॉलन इल, अगली सुबह बीमार पड़ गई। सी टोल्ड द ऑथर एंड हिज फैमिली दैट हर एंड वॉज नियर, और ऑथर और उसके परिवार को बता दिया था कि अब मेरा एंड पास में आ चुका है। सी सेड दैट सी वुड नॉट वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू देम एज शी हैड omitted हर प्रेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने कहा कि अब मेरा टाइम निकट आ चुका है और मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती लोगों से बात करने में, क्योंकि omitted her prayers, उसने अपनी प्रार्थनाएं छोड़ दी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सी ले पीसफुली इन बेड, और एकदम शांति से बेड में लेटी हुई थी। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और प्रार्थना कर रही थी साथ ही साथ अपनी रोजरी जो माला थी उसके बीट्स को जाप भी कर रही थी वन बाय वन। देन हर लिप्स स्टॉप मूविंग सडनली, और अचानक उनके होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जैसे ही माला उनके हाथ से गिरी, जो अंगुलियां अब लाइफलेस बेजान हो चुकी थी उनमें से, देयर वॉज पीस ऑन हर फेस, सी वॉज डेड, चेहरे पे एकदम शांति आ गई और बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो ये चार और तरीके थे जो ग्रैंड मदर ने मरने से पहले बिहेव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट सेगमेंट में फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, कि वो चार तरीके बताइए या वो तरीके बताइए जिनसे चिड़ियाओं ने अपना दुख व्यक्त किया जब ग्रैंडमदर खत्म हुई। देखते हैं आंसर। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब ऑथर की माँ खत्म, ग्रैंड मदर खत्म हुई। देखिए क्वेश्चन और आंसर की लैंग्वेज सेम होना जरूरी है, और ये आप करने लग जाओगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर देना आने लग जाएगा। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो केम एंड सेट स्केटर्ड, हजारों चिड़ियाएं आई और इधर उधर बैठ गई। स्केटर्ड ऑल ओवर द वेरेंडा, बारामदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। देर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट की आवाज नहीं थी। हिज मदर ब्रॉड सम ब्रेड फॉर देम, मम्मी उठी और उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई। शी ब्रोक दीज इनटू लिटिल क्रम्स, जैसे कि दादी तोड़ करके किया करती थी, उसने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। एंड थ्रू दीज टू देम, और थ्रो दीज टू देम, सॉरी द स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, थ्रो, THROW, throw these to them. The sparrow did not even look at the crumbs.
देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्पैरोज ने उनको बिल्कुल देखा भी नहीं, क्रम्स को, टुकड़ों को। व्हेन द ऑथर्स डेड ग्रैंडमदर वाज कैरिड ऑफ, जब उन्हें घर से बाहर ले जाया गया, द स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप उड़कर चली गई। दस द स्पैरोज पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट, इस प्रकार उन्होंने चुपचाप अपनी श्रद्धांजलि दी टू द ऑथर्स ग्रैंडमदर, ऑथर की दादी को। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, और इतने ही है। अब अगला सेगमेंट जो स्टार्ट हो रहा है, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, चलो इनके बारे में बात करते हैं कि कैसा है। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी केम टू नो दिस, कि वो एक रिलीजियस पर्सन थी, ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके आते हैं जिससे हमें जानने को मिलता है। लेट्स सी आंसर। द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस लेडी इन द ट्रू सेंस, सच में वो रिलीजियस लेडी थी। सी वॉज काइंड टू द डॉग्स एंड स्पैरो, देखो यहाँ देखने को मिलता है कि कुत्ते और यहाँ तक कि स्पैरोज के प्रति भी वो दयालु थी। एंड लाइक टू फीड देम, और उन्हें फीड कराना पसंद करती थी, खिलाना। सी ऑलवेज प्रेड एंड टोल्ड द बीड्स ऑफ हर रोजरी, हमेशा प्रार्थनाएं करती थी और मंत्रों का जाप करती थी अपनी माला से। सी ऑल्सो रीड स्क्रिप्चर्स, और वो धार्मिक किताबें पढ़ती थी। एंड फेल्ट दैट चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट अबाउट गॉड, और उन्हें यह भी अच्छा लगता था कि बच्चों को भी ईश्वर के बारे में सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। एंड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक किताबों के बारे में, कहाँ, स्कूल में। लाइक अ ट्रू रिलीजियस सोल, एक सच्ची धार्मिक आत्मा होने के नाते, शी केम टू नो दैट हर एंड वॉज नियर, उनको पता भी लग गया कि अब उनका अंत होने वाला है, क्योंकि वो सच्ची धार्मिक औरत थी। दैट शी शुड नॉट वेस्ट हर लास्ट मोमेंट्स इन टॉकिंग टू एनीवन, और इसी वजह से उन्होंने अपने अंतिम समय को वेस्ट नहीं किया किसी और से बात करते हुए, बजाय ईश्वर का ध्यान लगाते हुए। शी डाइड व्हेन प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और देखो खत्म भी कैसे हुई, हाँ, मंत्रों का जाप करते हुए और प्रार्थना करते हुए खत्म हुई। तो ये सारी चीजें बताती है दैट सी वॉज अ रिलीजियस लेडी। दस वी कैन अंडरस्टैंड दीज आर द सर्कमस्टांसेस इन विच वी कैन प्रूव सी वॉज रियली अ जीनियस एंड रिलीजियस soul. Next question, talking about the text. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? तो कौन कौन से चेंजेस आए थे जो ऑथर और उनकी दादी के बीच आए, क्या उनका रिलेशनशिप इससे परिवर्तित हुआ? मुझे तो नहीं लगा, नहीं हुआ, आपको क्या लगा? आई होप दैट द सेम रिप्लाई इज देयर। लेट्स सी क्या हुआ था। एज ए चाइल्ड द ऑथर लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर इन अ विलेज, बच्चे के रूप में दादी के साथ था। सी वॉज अ कंपेनियन टू हिम, और उसका एक इकलौता साथी वही था, उस लेखक ही था। सी वॉकअप इन द मॉर्निंग एंड हेल्प हिम रेडी फॉर स्कूल, सुबह सुबह उनको जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। इसका मतलब सी accompanied टू हिम टू स्कूल, और साथ साथ जाया भी करती थी, कहाँ तक, स्कूल तक। वेयर शी स्पेंट हर टाइम इनसाइड द टेम्पल टिल द स्कूल क्लोज्ड, ये दोनों के दोनों पास में ही थे ना, टेम्पल और स्कूल। तो ज्यादातर समय जब बच्चा स्कूल में रहता था लेखक, तो उतनी देर तक दादी टेम्पल में रहती थी। तो दैट वाज ए कंपेनियनशिप, एक फ्रेंडशिप थी, दोनों एक दूसरे के लिए अधूरे थे। दिस रिलेशनशिप सडनली अंडरवेंट अ चेंज, अब देखो अंडरवेंट मीन्स गुजरा, चेंज मीन्स परिवर्तन, तो इस रिलेशनशिप में एक चेंज आया। द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, जैसे ही लोग लेखक ने अपना गांव चेंज किया, शहर की तरफ गए, तो स्कूल भी चेंज हो गई। ही यूज्ड टू गो देयर इन अ बस, और ही यूज्ड टू गो बाय अ बस। द grandmother did not like the things that taught at that school. Now they rarely talked because the subject has been changed and the method of teaching has been changed. There was no rituals, there was no books, there was no religious thing in that school. That's why she changed her mind and she stopped talking, and she indulged herself in another task like feeding the sparrows, spinning on the wheel likewise. When the author joined university, the third step, the author joined university, he was given a room of his own. उसको भी अपना कमरा मिल गया था। Thus, the link of friendship was snapped. This is the time when we found that the snapped link was that of friendship. The grandmother isolated herself completely. Now both of them they were separated. She busied herself in spinning and reciting prayers and feeding sparrows. So these were the three work she used to do after the author joined university and he separated himself in a
another room and she isolated in another room. But this did not make any change in their love for each other. But the love was the same. The love was growing up ever. When the author left for abroad for further studies, she went to the station to see him off, and this shows that the love is still there. She kissed his forehead, माथे पे चुंबन दिया. When he returned after 5 years, जब वापस आया, she embraced him while reciting her prayers. देखिए प्रार्थना कर रही थी फिर भी उसको गले से लगाया. She celebrated his arrival by feeding the sparrow longer. That day she took more time with the sparrows. It means the love was there again. Thus we saw that their feeling for each other did not change. So describe the changing relationship between the author. You can take so much. It is looking very big to you, but don't worry about that. You will learn by heart after one or two readings, and you have got it, I think. The third question: would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances to show this. आप मानते हैं क्या कि जो दादी जी थी, लेखक की दादी जी, वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लेडी थी? यदि आप मानते हैं यस, तो दीजिए 2-3 इंस्टांसेस, ऐसी घटनाएं बताएं कि आपको लगे कि उनका कैरेक्टर रियल में सॉलिड था, स्ट्रॉन्ग था. तो आंसर होगा यस, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. यस, जहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज वही आपकी लैंग्वेज होना जरूरी है. It is really compulsory to match the language of question and answer. She firmly believed in God and read the scriptures regularly. वो ईश्वर में बुरी अच्छी तरीके से विश्वास करती थी, पूरा भरोसा करती थी और रोजाना स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. To her, education without any reference to God and the scriptures was useless, and she also believed that without the reference of God's education, that is of no use. जहाँ ईश्वर का नाम नहीं, जिस भजन में राम का नाम नहीं, उसको गाना नहीं चाहिए. वैसे ही जिस एजुकेशन में राम का नाम नहीं हो, ईश्वर का नाम नहीं हो, उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा उनका मानना था. सी ऑलवेज प्रेड एंड टोल्ड द बीट्स ऑफ हर रोजरी. प्रार्थनाएं करती थी और रोज माला का जाप करती थी. हर रूटीन डिड नॉट चेंज इवन इन द सिटी. वो गांव से शहर चली गई फिर भी उन्होंने अपना रूटीन नहीं छोड़ा. सी केप्ट ऑन फीडिंग एनिमल्स इवन देयर. यहाँ वहाँ भी वो कुत्ते सॉरी स्ट्रीट डॉग्स को और साथ साथ स्पैरोज को खिलाती रही. शी कुड कंट्रोल हर इमोशंस व्हेन द ऑथर वाज लिविंग फॉर अब्रॉड फॉर 5 years. जब ऑथर 5 साल के लिए जा रहा था तब भी अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दिया. ये नहीं बताया कि मेरा जो सबसे बड़ा दोस्त है वो आज जा रहा है. शी डिड नॉट वीप, शी डिड नॉट feel sorrow, and even she did not show any shine on her face. It might be her last meeting. उसे था कि ये लास्ट मीटिंग हो सकती है. Thus we share that, और इस प्रकार हमने शेयर किया that the author's grandmother was really a woman of strong character. तो ऐसे पता लग जाता है कि वो इन चीज़ों को देखते हुए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी थी. Next question, question number 4. Have you known some like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? There are so many. ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास भी कोई ऐसा है जो आपको लेखक की दादी की तरह से पसंद करता हो? Do you feel? Have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? कि आपको भी कुछ ऐसा ही लगा हो जब आपने उनको खोया हो, वो आपसे बिछड़े हो? Answer is yes. When I read this lesson, I am immediately reminded of my own grandmother. पाठ पढ़ते ही मुझे मेरी दादी की याद आ गई. Today she is not among us. मेरे वाली नहीं है, हो सके आपकी हो तो आप लिख सकते हैं she is among you. Okay, but we all miss her very much. पर हमें सबको उसकी बहुत याद आती है. Towards my brothers and sisters, she was very possessive and protective. उनको पे अधिकार मानती थी अपना और उनकी रक्षा करती थी. Possessive भी थी और protective भी थी. She would not let us play if she were not there to supervise us. हाँ, जब हम खेलते थे तो वहीं बैठी रहती थी और जब खेलने ही नहीं देती थी, जब वो देखती नहीं थी. When beggars came to our house for alms, जब भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आते थे, alms means beggings, to ask for beggings, she would hide us behind herself. और हमें छुपा लिया करती थी कि नहीं बेटा पीछे हो जाओ, पता नहीं वो ले जाए. So that their evil glances, ताकि उनकी बुरी नजर भी हम पे नहीं पड़े, might not fall on us. She would even go to scold a teacher at our school.
आपकी दादी नहीं आ जाए मेरे पास, पर मेरी दादी ज़रूर मेरे स्कूल में जाया करती थी, और यहाँ तक कि मुझे डाँटते भी थे तो उनको डाँट दिया करती थी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ प्रोग्राम ऑफ प्रौढ़ शिक्षा अभियान, एडल्ट एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें मुझे कुछ काम दे दिया गया था टीचर के द्वारा, और मैं पूरे दिन भर बिजी रहता था, इवन एट नाइट ऑल्सो। दादी ने पूछा बेटा क्या कर रहा है, मैंने कहा सर ने मुझे काम दिया है। दादी पहुंच गई सर के पास और डांटना शुरू कि आपका काम बच्चे से क्यों करवाते हो। तो मैंने कहा दादी मैं सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो दादी रियली रियली आई मिस हर अ लॉट। जैसे ही चैप्टर मुझे पढ़ा, आई स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग एंड माई ऑल द sensation is on my face. School, if he punished us too much, she used to tell us stories each of which took many evening to complete, और बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, और लंबी लंबी कहानियां सुनाया करती थी, धर कुचा धर मजला धर कुचा धर मजला, ऐसे चलती रहती थी कहानियां, नींद आती थी, फिर अगली इवनिंग को, फिर अगली इवनिंग को। सो डेफिनेटली I think you do not have that atmosphere, but try to do with your grandparents, try to live with your grandparents, you will start loving with them. Today we feel that had she not been there, our childhoods would have been कलरलेस एंड टेस्टलेस। आज भी लगता है कि यदि दादी नहीं होती तो हमारा बचपन तो रंगहीन हो जाता, स्वादहीन हो जाता, कुछ मिलता ही नहीं। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी रहा होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग केयरफुली एंड एंजॉय एंड लर्न बाय हार्ट। ऐसा ही कुछ अगले वीडियो में फिर देखेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।